हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक स्ट्रेटेजी जो कि आपको विन कराने वाली है, किसमें 12th में भी और सीए फाउंडेशन में भी। जो स्टूडेंट्स 12th क्लास का एग्जाम अभी मई में देने वाले थे, उनके एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गए और अब ये पता नहीं है कि कब एग्जाम होंगे। तो ऐसी सिचुएशन है कि जब हमें पता ही नहीं है कि एग्जाम कब होंगे, तो हम केवल एस्टिमेट कर पा रहे हैं। तो एस्टिमेट क्या है कि गवर्नमेंट ने बोला है कि जून के फर्स्ट वीक में या फर्स्ट जून के बाद में हम बताएंगे कि एग्जाम्स कब लेने वाले। तो आप मान के चलिए 15 जून 20 जून भी हो सकता है एग्जाम स्टार्ट होने में। तो एग्जाम स्टार्ट होने में और भी डिले हो सकता है। तो सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी क्या है, ऐसी सिचुएशन को देखते हुए सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी क्या है वो हमने बनाई है, वो आपसे शेयर कर रहे हैं। देखिए, इस सिचुएशन में सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी है कि हमें सीए फाउंडेशन की तैयारी, यदि हम सीए करना चाहते हैं तो हमें सीए फाउंडेशन की तैयारी तुरंत स्टार्ट कर देनी चाहिए, डिले नहीं करना चाहिए। सीए फाउंडेशन की तैयारी अभी से करने से कोई नुकसान होने वाला नहीं है, बल्कि फायदा ही फायदा होने वाला है। कैसे हम इसको समझते हैं कि हमने क्या किया, इस तरीके से प्लानिंग की है कि जो भी बैचेज स्टार्ट होंगे सीए फाउंडेशन के, उनमें 12th के साथ जो सीए फाउंडेशन का कॉमन पोर्शन है उसको पहले पढ़ाया जाएगा, उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। उसका बेनिफिट ये मिलेगा कि स्टूडेंट्स की 12th की तैयारी जो है वो भी जबरदस्त हो जाएगी। 12th के जो टॉपिक्स हैं वो स्ट्रांग हो जाएंगे और उनमें स्टूडेंट्स बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और साथ के साथ फाउंडेशन की तैयारी भी आगे बढ़ेगी। तो इस तरीके से डबल फायदा होने वाला है कि फाउंडेशन की तैयारी भी आगे बढ़ रही है और 12th के टॉपिक्स भी स्ट्रांग हो रहे हैं। जो ऐसे टॉपिक्स हैं जो 12th और सीए फाउंडेशन में कॉमन नहीं है, उनकी केवल 1-2 घंटे की क्लास लगाई जाएगी, जिससे स्टूडेंट पे कोई लोड नहीं पड़ने वाला है और आराम से उसकी तैयारी आगे बढ़ती जाएगी। और हम ये मान के चल रहे हैं लगभग 15 जून के बाद में एग्जाम्स स्टार्ट होंगे। तो अभी से हम लगाते तो लगभग 40 दिन का हमें टाइम मिलने वाला है एग्जाम से पहले। तो आराम से हमारा लगभग 40 से 50% कोर्स हम कंप्लीट करा लेंगे सीए फाउंडेशन का। और एग्जाम्स होने के बाद में, एग्जाम्स के लिए आपको पूरे 1 महीने की छुट्टी दी जाएगी। एग्जाम से लगभग 5-7 दिन पहले ही छुट्टी दे दी जाएगी और पूरे एग्जाम्स कंप्लीट होंगे तब तक आपकी छुट्टियां मिलेंगी उसके लिए। तो एग्जाम के लिए प्रॉपर लीव्स भी मिलने वाली है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम के लिए लीव्स प्रॉपर नहीं मिलने वाली, पूरी लीव्स आपको मिलेंगी। एग्जाम्स में बीच में कोई क्लास नहीं लगेगी, एग्जाम से 5-6 दिन पहले ही आपकी छुट्टियां कर दी जाएंगी। तो आप आराम से वहां पर अपने एग्जाम्स दे पाएंगे। और आप ऐसा समझिए कि यदि आप फाउंडेशन लेवल की तैयारी करते हैं और फिर यदि 12th का एग्जाम देते हैं तो डेफिनेटली आपका 12th में परसेंटेज बढ़ जाएगा, 12th का परसेंटेज शूट अप करेगा, आपको बहुत ज्यादा उसका फायदा होगा, आपका परफेक्शन बढ़ जाएगा, टॉपिक्स पे पकड़ बढ़ जाएगी। इस तरीके से 12th का तो फायदा मिल ही रहा है, साथ में फाउंडेशन की भी तैयारी हो रही है। और जैसे ही आपका 12th का एग्जाम खत्म होगा, लगभग हम मान के चल रहे हैं 15 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में आपका 12th का एग्जाम खत्म होगा। उसके बाद में आपको 40-50 दिन का कोर्स और बचेगा। तो वो 40-50 दिन का कोर्स कंप्लीट कराने के बाद में हमारे पास सफिशिएंट टाइम मिलेगा कि हम मॉक टेस्ट सीरीज और रिविजन्स कर पाएंगे, प्रॉपरली कर पाएंगे। तो ये सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी है, क्योंकि लगभग 90 डेज से 100 डेज का सिलेबस है। तो हम क्या कर रहे हैं, 40-50 दिन 12th के एग्जाम से पहले ले रहे हैं और 40-50 दिन 12th के एग्जाम के बाद के ले रहे हैं। उससे क्या होगा, आपका नुकसान नहीं होगा, दोनों तरफ से फायदा ही हो रहा है। कैसे कि जो पहले हम जो 40-50 दिन में पढ़ाने वाले हैं वो 12th और फाउंडेशन के कॉमन टॉपिक्स को पढ़ाने वाले हैं, उससे कि आपकी 12th की तैयारी भी बढ़िया होने वाली है और सीए फाउंडेशन की तैयारी भी आपकी होने वाली है। इस तरीके से पूरी विनिंग सिचुएशन आपके लिए यहां बन रही है और ये बेस्ट प्लान है, इससे बढ़िया कोई प्लान हो ही नहीं सकता है। और जो स्टूडेंट्स वेट करते रहेंगे, सोचेंगे हमारे 12th के एग्जाम होंगे उसके बाद हम सीए फाउंडेशन की तैयारी करेंगे, तो वेट करना एक गलत स्ट्रेटेजी है। कैसे है वो भी समझ लेते हैं। देखिए, हम वेट करेंगे तो आपका एग्जाम खत्म होगा लगभग 15 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में। वहां से आपको केवल 3 से 3.5 महीने बचेंगे। नवंबर सीए फाउंडेशन नवंबर 2021 के एग्जाम के लिए केवल 3-3.5 महीने बचेंगे। तो 3-3.5 महीने का तो कम से कम कोर्स ही है, मतलब कोर्स करने में ही 3-3.5 महीने लग जाते हैं। तो आपके पास रिवीजन और टेस्ट सीरीज के लिए बिल्कुल टाइम नहीं बचेगा। और रिवीजन टेस्ट सीरीज के लिए जब टाइम नहीं बचेगा तो वैसे केस में बिना रिवीजन किए या बिना मॉक टेस्ट सीरीज दिए यदि आप एग्जाम में जाते हैं तो रिस्की हो जाता है, एग्जाम में फेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं रेदर देन पास होने के। इसलिए बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है इस टाइम पर, बेस्ट स्ट्रेटेजी है कि हम अभी 40-50 दिन एग्जाम होने से पहले के 40-50 दिन यूज करके सीए फाउंडेशन और 12th का जो कॉमन पोर्शन है उसको कंप्लीट करें और थोड़ा बहुत अनकॉमन पोर्शन कंप्लीट करें। कॉमन पोर्शन लगभग 1/3 है, सीए फाउंडेशन का जो सिलेबस है उसका 1/3 पोर्शन कॉमन है। 12th के साथ में लगभग 33-35% के आसपास का पोर्शन है जो कि कॉमन है, तो हम वो पढ़ेंगे और 15% जो अनकॉमन पोर्शन है वो पढ़ेंगे। ऐसे लगभग 50% पोर्शन हम एग्जाम से पहले कवर कर लेंगे, तो उसका बहुत ही ज्यादा आपको फायदा मिलने वाला है। देखिए, जब बढ़िया स्ट्रेटेजी बनाई जाती है तभी बढ़िया रिजल्ट्स आते हैं।
रिजल्ट्स के बारे में आपने सुना होगा, मित्तल कॉमर्स क्लासेस के जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही जबरदस्त हैं, आउटस्टैंडिंग है। थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको कि इस बार नवंबर 2020 के जो रिजल्ट्स हैं वो रिजल्ट में 509 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, जो कि पूरे नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा है। नॉर्थ इंडिया के सारे कोचिंग सेंटर्स का भी आप टोटल कर लेंगे तो 509 स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो अकेले मित्तल कॉमर्स क्लासेस से 509 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, अपने आप में बड़ा अचीवमेंट है। इसके अलावा 221 स्टूडेंट ऐसे रहे हैं जिनके 60% या उससे ज्यादा मार्क्स आए हैं, उनका ग्रुप फोटो भी हमने न्यूज़पेपर में छापा था। तो ये 60% का मतलब प्रोफिशिएंसी मानी जाती है। आईसीआई में 60% पे पेपर्स एग्जाम्प्ट कर दिए जाते हैं, तो 60% से अबव वाले स्टूडेंट्स का ग्रुप फोटो हम लोग अखबार में छापते हैं हर बार। इसके अलावा रिजल्ट की हम बात करेंगे, लगातार जयपुर सिटी टॉपर हमारे यहाँ से जा रहा है और हर बार ऑल इंडिया रैंक जबरदस्त आ रही है। अभी आईसीआई ने सीए फाउंडेशन में ऑल इंडिया रैंक्स देना बंद कर दिया है, लेकिन लास्ट टाइम जब नवंबर 2019 में आईसीआई ने फाउंडेशन में ऑल इंडिया रैंक्स दी थी तो हमारे यहाँ से टॉप 50 में 54 स्टूडेंट्स ऑल इंडिया रैंक बनाए थे, ऑल इंडिया रैंक में पहुंच गए थे। तो आप देखिए कि 54 स्टूडेंट्स यदि ऑल इंडिया रैंक लेके आते हैं तो कितना बड़ा अचीवमेंट होता है। तो हर बार लगातार सीए फाउंडेशन के रिजल्ट्स इस तरीके से आ रहे हैं जो कि आउटस्टैंडिंग है। फाउंडेशन ही नहीं, इंटर और फाइनल के भी रिजल्ट सुपर आ रहे हैं। लेकिन आपको स्पेशली आप देख रहे हैं जो मैंने आपको डेटा बताया, जो मैंने आपको चीजें बताई है वो वास्तव में बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इतने बढ़िया रिजल्ट्स कैसे आ पा रहे हैं। देखिए, बढ़िया रिजल्ट के लिए एक तो स्ट्रेटेजी अच्छी होनी चाहिए, साथ में फैकल्टी टीम बढ़िया होनी चाहिए। हम कोई भी फैकल्टी 10 साल से कम के एक्सपीरियंस के फैकल्टी को नहीं रखते हैं। इसके अलावा जो नोट्स हैं वो बढ़िया होने चाहिए। हमारे नोट्स जब इशू होते हैं, यहाँ से जब लॉन्च होते हैं तो पूरे मार्केट के अदर कोचिंग सेंटर्स के भी सारे स्टूडेंट्स नोट्स फोटोकॉपी करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि वो नोट्स की क्वालिटी ऐसी होती है कि सबको पता चल जाता है कि इतने बढ़िया नोट्स हैं तो डेफिनेटली फोटोकॉपी करा रहे होते हैं। और मॉक टेस्ट सीरीज भी बहुत बढ़िया होते हैं। मॉक टेस्ट सीरीज में क्या होता है, जो मॉक टेस्ट के पेपर्स होते हैं उनका स्टैंडर्ड आईसीआई के स्टैंडर्ड से ज्यादा बेटर होता है। जो स्टूडेंट मित्तल कॉमर्स क्लासेस का मॉक टेस्ट पास कर लेता है तो डेफिनेटली उसका मेन एग्जाम पास ही है। तो ये चीज सबको पता है कि यहाँ का मॉक टेस्ट पेपर पास करना मतलब मेन एग्जाम पास करना होता है। तो आईसीआई के जो मॉक टेस्ट होते हैं, आईसीआई का जो मेन एग्जाम के पेपर्स होते हैं, उनसे बेटर स्टैंडर्ड्स की वजह से पूरे इंडिया के स्टूडेंट जैसे ही मॉक टेस्ट हमारे यहाँ के लॉन्च होते हैं तो उसको सॉल्व करते हैं। तो ये सारे स्टैंडर्ड्स हम मेंटेन कर रहे हैं और प्रॉपर स्ट्रेटेजी से सब चीज लेके चल रहे हैं, तभी इस तरीके के रिजल्ट आ पा रहे हैं। डेफिनेटली आज हमने जो स्ट्रेटेजी शेयर की आपने उसको समझा है, और मुझे लगता है जो स्टूडेंट्स 12th क्लास अभी देने जा रहे हैं और जिनको नवंबर 2021 में सीए फाउंडेशन देना है, उनके लिए जो प्लानिंग हमने शेयर की, स्ट्रेटेजी हमने शेयर की, वो बेस्ट स्ट्रेटेजी है, वो डेफिनेटली उसको फॉलो करेंगे। ये जो मैंने रिजल्ट आपसे शेयर किया है, ये रिजल्ट हमारी ऑनलाइन क्लासेस का है, जिसमें कि लाइव एंड रिकॉर्डेड दोनों मोड से क्लासेस अवेलेबल कराई जाती है। हम लोग ध्यान रखते हैं स्पेशली लाइव क्लासेस में लिमिटेड स्टूडेंट रखते हैं। कोई भी स्टूडेंट क्वेश्चन पूछता है तो इंस्टेंटली रिप्लाई आता है। इंडिया में जनरली किसी भी क्लास में ये होता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा डाल दिए जाते हैं और लाइव क्लास चलती रहती है, टीचर पढ़ाते रहते हैं, स्टूडेंट के क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया जाता है। उस चीज को हमने बहुत स्पेशली ध्यान रखा है, हर स्टूडेंट का स्पेशली ध्यान रखने की कोशिश की जा रही है और उसी की वजह से ये सारे रिजल्ट्स आ पा रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि ऑनलाइन क्लासेस में इतने बढ़िया रिजल्ट्स यदि आ सकते हैं तो डेफिनेटली ऑनलाइन क्लास भी हमें लेनी चाहिए। यदि सिचुएशन नहीं है फेस टू, देखिए फेस टू फेस जो है सबसे बढ़िया होती है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, सबको पता है। लेकिन जब यदि फेस टू फेस आने के लिए गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही है या कहीं भी कोई हर्डल आ रहा है, कोई ज्योग्राफिकल हर्डल आ रहा है या आप दूसरे शहर में रहते किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, तो ऑनलाइन में भी रिजल्ट्स बहुत बढ़िया मित्तल कॉमर्स क्लासेस दे रहे हैं। ये जो मैंने रिजल्ट शेयर किया वो ऑनलाइन क्लासेस का रिजल्ट था, तो आप सोच के देखिए यदि ऑनलाइन क्लासेस इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है तो डेफिनेटली यदि कुछ बैरियर्स हैं तो हमें ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए। फेस टू फेस क्लासेस का भी हमें वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिटेड होता है और एक बार टाइम निकल गया तो आप मान के चलिए कि यदि आपका टाइम ये निकल गया, इंपॉर्टेंट टाइम निकल गया, तो फिर उसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम के लिए हमें प्रिपेयर होना पड़ता है, ये एग्जाम हमें छोड़ना पड़ता है। मेरी बेस्ट विशेष उन सभी स्टूडेंट्स के साथ है जो सीए को अपना करियर बनाने जा रहे हैं और इस बार 12 के साथ सीए फाउंडेशन नवंबर 2021 में देने जा रहे हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।